Good morning, student. Here we will discuss right angle triangle. According to triangle, three-sided closed figure is called triangle. It has three sides, three angles, and three vertices. But in right angle triangle, one angle is 90 degree. So the triangle is called right angle triangle. ओके स्टूडेंट, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी वजह से उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. ओके, द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड सबसे बड़ी होती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं. देन अदर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर और बेस. क्लियर? मैथमेटिशियन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में एक क्राइटेरिया पाया जाता है, उस क्राइटेरिया को ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है. यानी कि अगर हम इस साइड का स्क्वायर करें और इस साइड का स्क्वायर करें और उनको प्लस करें तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्वेश्चन 1, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P. यानी कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इफ PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड QR. तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल तैयार करना है और QR फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल तैयार किया है PQR, जिसमें राइट एंगल P पर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. क्लियर? नाउ QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखेंगे, और PR हमारे पास कितना है? 24. ओके, स्क्वायर ऑफ 10 दैट मीन्स 10 इंटू 10 100. आपने पढ़ाई है इससे पहले वाले चैप्टर्स में, दैट इज 100. एंड द स्क्वायर ऑफ 24 इज 576. द स्क्वायर द सम ऑफ 576 एंड 100 इज 676. QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676. अब इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रूट में. और 676 किसका रूट होता है? 26 का. ओके, तो QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 26 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क में करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच अ विंडो 12 मीटर हाई. तो यहाँ पे ये एक विंडो है और ये एक लैडर है. ओके, तो आप देखें लैडर जो रखी हुई है इस विंडो पे, वो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ऐसा शेप फॉर्म कर रही है. ओके, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ डिस्टेंस A. ठीक है, तो A की डिस्टेंस पे ये लैडर खड़ी की गई है. यानी कि ज़मीन से अगर हम देखें तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये लैडर का फुट है. ओके, और इसी लैडर का जो टॉप है वो 12 मीटर पे है. राइट? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस का यूज़ करेंगे. ये लैडर जो है वो हाइपोटेनियस की तरह है, तो इसे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर. यानी कि 15 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. 15 स्क्वायर मीन्स 225, A स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 12 स्क्वायर मीन्स 144.
अब हमें ट्रांसपोज करना आता ही है, तो ए स्क्वायर को हमने यहीं छोड़ा, इसको हम इस साइड ले जाके माइनस करेंगे, दैट मीन्स 81। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लैडर है, लैडर का फुट और वॉल का फुट वो कितनी डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको साइड्स गिवन है, क्या इन साइड्स के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है या इसके, राइट। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाना है तो उसके लिए वो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर ये साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करती हैं तो इनसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, राइट। यानी कि अगर हम इनमें से कोई एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे बिगेस्ट साइड, तो ये बिगेस्ट साइड है। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्लियर, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि ये बिगेस्ट साइड है तो इसे हमने हाइपोटेन्यूस की प्लेस पे लिखा, और अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं। तो 6.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 42.25। इस तरह 25 का करेंगे तो 6.25 और 6 का करेंगे तो 36। अब 36.00 प्लस 6.25 इन्हें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 42.25। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम आ गई। तो हम बोलेंगे यस, राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, नाउ पार्ट 2। तो इसमें सबसे बिगेस्ट साइड क्या है, 5। तो 5 को हम हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। तो 5 स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 25, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो 8 मिलता है। 25 और 8 इक्वल तो है नहीं, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज अ हाइपोटेन्यूस। तो 2.5 स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, तो ये हमारा 6.25 होगा। 2.5 इंटू 2.5, तो हमें कितना मिलेगा, 625। क्लियर, देन 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1.5 स्क्वायर मीन्स 2.25। अब अगर हम देखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड 6.25, राइट हैंड साइड भी 6.25, तो हम बोलेंगे यस पॉसिबल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touch the ground at distance of 12 meters from the base of tree. Find the original height of tree. तो स्टूडेंट सपोज कर लो कि एक ये ट्री है, ओके। अब ये ट्री क्या है, ब्रेक हो जाता है यहाँ से। अब ब्रेक होगा तो इस तरह से नीचे गिरेगा। तो यहाँ से सपोज करिए कि इसकी जो डिस्टेंस है, ट्री का जो टॉप है और बेस की जो डिस्टेंस है वो कुछ 12 मीटर बोलिए, राइट, 12 मीटर है, ओके। तो हमें इस ट्री की हाइट बतानी है। क्लियर, और ये ट्री जो ब्रोक हुआ है वो किस हाइट से हुआ है, 5 मीटर। क्लियर, अगर हम ये पता कर लें कि ये कितना है, लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ को हम इस 5 में ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमें पता चल जाएगी। क्लियर, ओके। तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये एक ट्री था, ये यहाँ से ब्रोक हुआ 5 मीटर की हाइट से और इस तरह से ये नीचे गिरा यहाँ पे, ओके, जो कि
यहाँ से लेके यानी कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 12 मीटर है। तो अगर हम देखें तो ये हाइपोटेन्यूस फॉर्म कर रहा है, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू रख देंगे 12 मीटर, BC की वैल्यू 5 मीटर। 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, दैट मीन्स 169। AC square is equal to 169, that means AC is equal to square root of 169, और 169 का स्क्वायर रूट आप लोग पहले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज 13 मीटर। ओके, देन द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये जो पार्ट गिरा हुआ है नीचे ये 13 मीटर का है। अब हमें टोटल हाइट बतानी है, तो ये भी तो ट्री है और ये भी ट्री है, तो अगर हम इसे सीधा कर दें इस पार्ट को तो ये टोटल हाइट हो जाएगी ना ट्री की। तो हम क्या करेंगे, AC प्लस BC यानी 13 प्लस 5 यानी 18 मीटर। क्लियर? थैंक यू।